जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 17 नवंबर 2024 की डायरी को लेकर। तो इससे पहले मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हो। तो साथियों, शुरू करते हैं। आज 2 पॉइंट्स पर बात करेंगे। एक पॉइंट तो ये है कि जब भी हम कुछ करना चाहते हैं तो हम जब उसे करने लगते हैं तो बीच बीच में हो सकता है शंका वाले विचार आने लग जाए कि ये हमने सही तो किया है ना, कहीं गलती तो नहीं हो गई, कहीं मैं फ़ेल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं हो जाएगा ना। तो ऐसे विचार आते हैं, तो उनका समाधान के लिए क्या करना है उस पर थोड़ा बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे आज जो मैंने एक पावर महसूस करी काफ़ी समय से, जो मेरे जीवन में नोटिस हुई मुझे, वो ये है कि कई बार जब हम कुछ करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं लगातार, तो कई बार संगीत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है हमें आगे बढ़ाने में। कुछ म्यूज़िक ऐसे होते हैं या कुछ गानों के लिरिक्स ऐसे होते हैं जो हमको बहुत आगे बढ़ा देते हैं, या फिर बहुत जल्दी, बहुत फास्ट, हमारा यदि मन उदास है तो उसे जल्दी से चेंज कर देते हैं और एनर्जेटिक मोड में ले आते हैं। तो थोड़ा इस बारे में भी बात करेंगे एक म्यूज़िक के कुछ लिरिक्स को लेकर, ताकि आप अपनी फेवरेट म्यूज़िक के 4-5 सॉन्ग की लिस्ट बना लें और उसका यूज़ करते रहें जब भी आपको लो फील हो। तो शुरू करते हैं साथियों। मैंने डायरी में कुछ ऐसे लिखा है कि धन्यवाद माँ, मुझे बहुत सुंदर और फिट स्वस्थ शरीर प्रदान करने के लिए। आपके आशीर्वाद से मेरा तगड़ा बलवान शरीर, बलशाली शरीर पूरे विश्व के लिए अच्छे स्वास्थ्य की प्रेरणा बनेगा। पुनः धन्यवाद। तो ये मैंने एक्सरसाइज के बाद लिखा इस विचार को, और एक तरीके से अफर्मेशन भी हो गया। तो साथियों, अब बात करते हैं शंका और आत्मविश्वास। मान लीजिए ये थॉट मैंने लिखा, अब चलते चलते आप काम कर रहे हो, बीच में एकदम से शंका आ जाए कि यार ऐसा हो जाएगा तो क्या मैं ठीक से काम कर पाऊँगा, क्या मैं ठीक से कंसिस्टेंसी रखूँगा एक्सरसाइज में। तो ऐसे कुछ विचार है ना, मन के बैकग्राउंड में चलते रहते हैं अपने आप ही। आप अपना काम करते रहोगे ना तो भी चलते रहेंगे कि ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, मैं डाइट तो ठीक से ले पाऊँगा ना, मेरा वेट बढ़ता जाएगा ना, मतलब कुछ भी चल सकता ही है ना। तो साथियों, मैंने नोटिस किया है कि इनके लिए ना सबसे पहले तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। कई बार क्या होता है, यदि हम हिम्मत हार जाएंगे ना तो हम वहीं टूट जाते हैं, हमारे सारे संकल्प वहीं बिखर जाएंगे वरना। ठीक है, तो हिम्मत नहीं हारनी है। जो भी विचार आए, पहली बात तो ये है कि हमको साक्षी भाव की हेल्प लेनी है। साक्षी भाव क्या होता है इस पर डिटेल में कभी बात करेंगे, लेकिन अभी इतना ध्यान रख लो, जब भी ज़्यादा विचार हावी होने लगे मन में, ठीक है, तो सारा फोकस एक तो अपने काम पर करो, ठीक है, ताकि वो गायब हो जाए। या फिर ज़्यादा ही चलने लग जाए तो आराम से 1-2 डीप ब्रेथिंग लो। तो इतने में वो जो विचारों का जो एकदम से प्रवाह था ना, वो एकदम से गायब हो जाता है डीप ब्रेथिंग से। और इसको और अच्छा करने के लिए क्या करना है, 10-15 बार सुबह उठकर डीप ब्रेथिंग करनी है। तो इससे क्या, मेरी प्रैक्टिस बन जाती है सांस पर कंसंट्रेट करने की। तो फिर ऐसे विचार आएंगे जाएंगे तो ये ऐसे गायब हो जाएंगे, जैसे कि समुद्र में लहरें उठती रहती ना, उठी और गायब, उठी और गायब, तो ऐसे ये गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को मैं थोड़ा साक्षी भाव में कहता हूँ। ये सब कभी भविष्य में समझेंगे, बस अभी तो इतना समझ लो कि गहरी सांसें लेनी है और इसकी 10-12 बार प्रैक्टिस करनी है सुबह उठकर। तो ये ऐसे जो विचारों की तरंगें चलेगी ना, तो वो समुद्र की लहरों की तरह गायब हो जाएंगी, ये परेशान नहीं करेंगी। और फिर भी यदि कभी कभी ज़्यादा ही आने लग जाए तो सीधा क्वेश्चन करो खुद से। अपने अंदर 2 हिस्से बना लो। एक हिस्सा वो जो प्रभावित है उन नकारात्मक विचारों से, और एक हिस्सा वो जो उन सबसे पावरफुल है, यानी कि क्वेश्चन के मोड में आ जाओ खुद से, कि क्वेश्चन पूछो खुद से, क्या इस विचार से मैं डर रहा हूँ, ऐसा पूछो। फिर उत्तर से आपके अंदर से उत्तर निकलेगा, नहीं मैं तो नहीं डर रहा। या फिर मान लो कभी आ जाए उत्तर कि हाँ थोड़ा सा तो डर रहा हूँ मैं, तो फिर एकदम दूसरा क्वेश्चन पूछो, अच्छा क्यों डर रहा हूँ भाई। फिर और उत्तर निकलेगा, अरे ये शायद मेरे को इसलिए डरा रहा है कि मेरा काम सफल होगा या नहीं होगा। तो फिर उसका उत्तर दो कि तुम्हें खुद पर भरोसा है या नहीं है। फिर ऑटोमेटिक आपका उत्तर निकलेगा, हाँ मुझे है। यदि ऐसा उत्तर आए कि नहीं है, तो फिर पूछो क्यों नहीं है। तो इस तरीके से चेंज चलेगी और आपको अंत में क्लैरिटी मिली जाएगी। तो इसी तरीके से मैं विश्वास से आगे बढ़ता हूँ। जहाँ भी मेरे को डाउट लगता है, मैं क्वेश्चन की चेन शुरू कर देता हूँ खुद से ही, और जब तक मेरे को उत्तर नहीं मिलता है मैं रुकता ही नहीं हूँ। और फिर जब उत्तर मिलता है तो क्लैरिटी मिल जाती है, फिर मज़े से आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, तो साथियों ऐसा ही करना है। हो सकता है इसमें थोड़ा आपको टाइम भी लगेगा, बीच बीच में रिपीटेशन भी करना पड़ेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी ज़्यादा लोड आए दिमाग पर कोई भी नेगेटिव विचार का, तो क्वेश्चन की
फॉर्म में खुद से पूछना है, क्लैरिटी तक जाना है। फिर उस क्लैरिटी को बीच बीच में कुछ दिनों में दोहराते रहना है कि उस चीज़ के मामले में मेरा आंसर मुझे मिल चुका है, मैं क्लियर हूँ। तो ऐसा करते करते धीमे धीमे प्रैक्टिस हो जाएगी और जीवन के जितने भी पहलू होंगे, कोई भी सवाल होंगे, तो हम ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये है कि सबसे महत्वपूर्ण है अपना आत्मविश्वास, ईश्वर पर विश्वास। बस जहाँ विश्वास होता है वहाँ शंका नहीं होती, वहाँ डाउट नहीं होते। तो विश्वास की रक्षा करनी चाहिए खुद के जीवन में भी और अपने रिश्तों में भी जहाँ तक संभव हो। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको करना ही चाहिए। तो साथियों, पहली बात तो ये कर ली। दूसरी आज हम बात करेंगे एक गानों को, लिरिक्स को लेकर। मैं काफ़ी समय से ही नोटिस कर रहा था और मैं क्या डायरी में अच्छी अच्छी चीज़ें लिख लेता हूँ जो मेरी पावर होती है। तो मैं हमेशा से नोटिस करता हूँ कि पिछले 14-15 सालों से, जब से मैं जीवन में थोड़ा मेरे को लगा कि दुख जैसा भी कुछ होता है, क्योंकि बचपन में तो कुछ पता नहीं पड़ता क्या दुख है क्या सुख है, तो ऐसा कुछ भी मतलब दर्द जैसा होता है, तब से मैं गाने सुनता हूँ बहुत सारे। तो मुझे गाने याद रहते हैं कि मैं 10th में या स्कूल के टाइम में कौन से सुन रहा था या कॉलेज के टाइम में कौन से गाने ज़्यादा सुनता था। तो मुझे आज भी याद आ जाते हैं वो गाने जब चलते हैं। तो साथियों, एक गाना जो मेरी बहुत बड़ी पावर है, मैं आपको बताऊंगा। मैं उसको जब सुनता हूँ ना, वो मेरे को हाई एनर्जेटिक मोड में लेकर आता है, मेरी फ्रिक्वेंसी को बहुत हाई कर देता है, वो मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। तो उसके लिरिक्स मैं सुनाऊंगा। आप सभी जानते हैं शक्तिमान सीरियल था, लेकिन शक्तिमान सीरियल का जो स्टार्टिंग का 2 से 2.5 मिनट का सॉन्ग आता है ना, उसका लिरिक्स मुझे सच में बहुत पावरफुल लगता है और वो मैं उसको फॉलो करता हूँ कहीं ना कहीं खुद में कनेक्ट करके। देखिए, उसका मैं सुनाऊंगा आपको, तो सुनिएगा कि अद्भुत अदम में साहस की ये परिभाषा है, ये मिटती मानवता की एक आशा है। अद्भुत अदम में साहस की ये परिभाषा है, ये मिटती मानवता की एक आशा है। ये सृष्टि की शक्ति का वरदान है, ये अवतार नहीं ये इंसान है। कितनी शानदार लिरिक्स है ये, व्यक्ति को उठाने के लिए, उसकी असीम क्षमताओं का बोध कराने के लिए, उसके अनंत स्वरूप को जागृत करने के लिए। कितना शानदार लिरिक्स है। तो मैं इसे खुद से जब कनेक्ट करता हूँ ना, मेरा एनर्जेटिक मोड बहुत हाई हो जाता है। फिर इसमें एक लाइन और आती है जो आपको जीवन में हमेशा सुधार और सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करेगी, बड़े बड़े अभियानों को सफल करने के लिए प्रेरित करेगी। वो लाइन ये है कि ये दुनिया फूलों में ढल सकती है, शोलों सी जल सकती है। यानी कि ये आपके एटीट्यूड पर है, आपके विज़न पर है, आपके पॉजिटिव माइंडसेट पर है कि आप जैसा चाहोगे ना वैसी आपकी दुनिया बन जाएगी। ये दुनिया फूलों में ढल सकती है, शोलों सी जल सकती है। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, तब कहलाता है वो शक्तिमान। तो ये लाइन मुझे बहुत पावरफुल लगती है और ये सॉन्ग मेरी प्लेलिस्ट में रहता है और मैं इसको जब भी सुनता हूँ ना, मैं एक अलग ही दुनिया में चला जाता हूँ। तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। हर एक व्यक्ति अनंत क्षमताओं से भरपूर है, इसे ध्यान रखना है। जब भी आप कहेंगे कि आत्मविश्वास क्या होता है, तो अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास, जो कि अजर है, अमर है, असीम है, परमात्मा का अंश है। ठीक है, बस उस पर विश्वास, और उसके लिए सब कुछ संभव है। ठीक है, आप कभी नहीं कहते हो कि मुझे मेरा शरीर पर विश्वास है, क्योंकि शरीर की सीमा है, ये तो पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। लेकिन आप कहते हो आत्मविश्वास है मुझे। आत्मविश्वास मतलब आत्मा जो कि परमात्मा का अंश है, जो कि अनंत शक्तियों से संपन्न है, जो कि अजर है, अमर, उसकी कोई सीमा नहीं। तो ये एटीट्यूड जब आप फॉलो करते हो ना, तो आपके लिए सारे रास्ते खुलते चले आते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही बात करेंगे। आपकी शिक्षा यही है, आपकी शिक्षा यही है कि आपको फॉलो करना है किसको? एक तो प्रश्नों की श्रृंखला को, कि जब भी कोई डाउट हो तो आप खुद से प्रश्न पूछ लेंगे। ठीक है, और जैसे ही प्रश्न पूछेंगे फिर उसके बाद आपकी क्लैरिटी की चेन शुरू हो जाएगी और अंत तक आपको जाना है जब तक कि क्लैरिटी ना मिल जाए। तो इसको ध्यान रखना है आपको अच्छे से। और दूसरी शिक्षा के रूप में आप बस इतना ध्यान रख लो कि कोई भी अपने जो सॉन्ग है, 2-3-4 आपके मोस्ट फेवरेट, जिनको सुनकर आपको बहुत अच्छा लगता है, उनकी एक लिस्ट बना लो और उन्हें डेली 1 या 2 बार तो सुनना ही है। वो आपके मन को हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी में रखेंगे। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। और मुझे याद है 3 दिन से मैंने बुक के बारे में आपको शिक्षा की बात नहीं करी, 3 बुक्स की। तो मैंने आज 6-7 किताबें कवर करी थी यूट्यूब के माध्यम से। तो मैं उनको एक साथ ही, जो 3-4 छूट गई है, मैं एक साथ ही कवर कर लूँगा आने वाली वीडियोज़ में। तो आज के लिए इतना ही। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खुद पर विश्वास कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर कीजिए। ये आपको करना ही है, सिर्फ एक व्यक्ति को करना है। और खूब खुश रहिए। जल्दी मिलते हैं अगली डायरी में नए खूबसूरत दिन के साथ। जय माता दी।